हेलो, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। और आज हम सीक्वेंस में करने जा रहे हैं। लास्ट के तीन साइंस हम लोग रीड करेंगे, विच इज़ कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियंस एंड पाइसिस। सो आज हम वो तीनों साइंस कवर करेंगे। और ये जो सेगमेंट है, ये जो रीडिंग है, ये कैप्रिकॉर्न्स के लिए है, टू नो कि उनका मई 2020 किस तरह के एनर्जीज लेकर आ रहा है। देखिए, आज कैप्रिकॉर्न्स के लिए एक अलग ही एनर्जी है। इनफैक्ट इन तीनों साइंस के लिए एक अलग तरह की एनर्जी है जो मैं फील कर रही हूँ। वी हैव अ पिंक कैंडल बर्निंग हियर, which is a significance of love for in tarot. Red is a significance of love. So these two colors are the beautiful colors of zodiac, and when it comes to love, honestly. So let's quickly see, Capricorn, what's there for you in store. ये आपके लिए आउटकम कार्ड है, और उसके साथ साथ हम थीम ऑफ द मंथ भी शफल कर रहे हैं आपके लिए, और देखते हैं आपके लिए मंथ का जो थीम है वो क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न, आपको क्या मैसेज मिल रहा है इन द मंथ ऑफ मई 2020। आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं फेरीज, आपका थीम क्या रहेगा मंथ का। तो स्टार्ट करते हैं आपके थीम कार्ड के साथ कैप्रिकॉर्न्स, और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। होप, ओके। सो लुक्स लाइक ये जो मंथ है काफ़ी कुछ होप पे, उम्मीदों पे टिका हुआ है। देखिए, बहुत सारी उम्मीदें लगाई हैं कि उम्मीदें, कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। और एक जो अच्छी चीज़ है इस मंथ में आपके लिए कैप्रिकॉर्न, वो ये है कि आप उम्मीद को बरकरार करके रखेंगे। ठीक है। होप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? होप एक उम्मीद होती है, आशा होती है, जो एक्चुअली वहाँ होती नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके होने के एहसास से हमें अपनी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन लगने लगती है कि शायद ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। और अगर वो होप, वो आशा पॉजिटिव है, तो लाइफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमने लगती है। लेकिन अगर वही होप नेगेटिव है, तो आपकी लाइफ को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके आपको पुल बैक कर लेती है। बस इतना ही फ़र्क है दोनों चीज़ों में। ठीक है। और देखिए, यही ये कार्ड भी कहता है, एक अंग्रेज़ी में ये स्टेटमेंट है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, आई थिंक आप लोग समझ पाएंगे। होप इज़ ऑलवेज देयर, इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। देखिए, अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। और यही जो जादू है, ये मैजिक है, ये होप का होता है, उम्मीद का होता है। विच इज़ अ नाइस नाइस कार्ड टू बिगिन विद। शुरुआत के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। पहला मंथ, जो वीक है, मंथ का पहला। ओके। ऑलराइट, तो चलिए मूव करते हैं कार्ड्स में आगे। पहला वीक हफ्ते का आपको कुछ इस तरह की एनर्जीज देता है कैप्रिकॉर्न्स की। आपका जो फोकस है काफ़ी कुछ पैसे को लेकर है। मुझे लगता है कि फाइनेंसेस आपके फोकस में। देखिए, हाथ में पेज ऑफ जो पेंटिकल्स है, वो एक कॉइन को लेकर हाथ में बैठे हुए हैं, और उनका पूरा फोकस उस कॉइन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए इस टाइम पे। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फैमिली सेटल्ड है, इमोशन सेटल्ड हैं, लेकिन इस सब के बीच में जो है उनके लिए जो कंसर्न है, जो यहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जिस पे वो फोकस करना चाहते हैं या आप फोकस करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, वो है आपके फाइनेंसेस। ओके। यहीं पर अगर लोग रिलेशनशिप से इसको लेकर जाना चाहें, करना चाहें, तो फाइनेंसेस जो हैं वो आपके रिलेशनशिप में दुविधा लेकर आ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन लेकर आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, जहाँ पर आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। इसलिए रिलेशनशिप में जाएं या ना जाएं, एक्सेप्ट करें रिलेशनशिप या ना करें, वो चीज़ भी है। उसके साथ साथ आपके दिमाग में दुविधा चल रही है। तो पहला हफ्ता अगर आप मुझसे कॉन्क्रीट बात करें, एक समरी की बात करें पहले हफ्ते की, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि फाइनेंसेस के ऊपर आपका फोकस है, और आपका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज है ऑप्शंस, डिसीजंस के बीच में। दुविधा जो है आपके पहले हफ्ते को घेरे हुए है कैप्रिकॉर्न्स।
सेकेंड वीक में आके जो है जो आपको थोड़ी-सी टेम्परेंस की जो कार्ड है वो आई है, और टेम्परेंस बात करती हैं पेशेंस की बात करती हैं, या 2 नावों में सवारी की बात करती हैं, 2 ऑप्शंस की बात करती हैं, ठीक है? तो टेम्परेंस जो है यहाँ पे बात कर रही हैं कि एक तरह का समन्वय, बैलेंस बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, या तो 2 लोगों में, या 2 चीज़ों में, या फिर 2 ऑप्शंस में, या 2 तरह के जॉब ऑप्शंस के अंदर आप हैं। वहाँ आप समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। और ये जो है आपको 2 चीज़ों में गिराती है कि कभी इमोशंस उठाकर एक तरफ डाल दिए, कभी यहाँ से दूसरी तरफ डाल दिए, तो कभी कम कभी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा और कभी कम की बात होती है। ये आपको बिल्कुल फोकस रखता है वहाँ पर। शफलिंग की बात हो रही है, शफलिंग कर रहे हैं आप किसी चीज़ के बारे में, किसी इमोशन के बारे में, किसी रिलेशनशिप के बारे में, 2 जॉब्स ऑप्शंस के बारे में, या 2 करियर ऑप्शंस के बारे में शफलिंग हो रही है, ठीक है? और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि सेकेंड वीक में देखिए प्रीस्ट हाई प्रीस्टेस आ गई हैं, तो बहुत सारे सीक्रेट्स की बात करती हैं, सीक्रेट्स रिवील होने की बात करती हैं। तो ऐसा ना हो कि अगर आप कोई सीक्रेट अपने लव्ड वन से छुपा रहे हैं, या ये जो शफलिंग आप कर रहे हैं 2 लोगों के बीच में, या 2 चीज़ों सिचुएशंस के बीच में, या 2 करियर ऑप्शंस के बीच में, और अगर आपके एम्प्लॉयर को नहीं पता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो निकल कर सामने आ जाए। अगर आप 2 लोगों के बीच में शफल करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो निकल कर सामने आ जाए। तो ये चीज़ें जो है ना निकल कर सामने आ रही हैं, जो क्या उसको कहते हैं, सीक्रेट्स जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ यहाँ पर हो रही है सेकेंड वीक में ना। तो अपने सीक्रेट्स को अगर आप गार्डेड रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं उससे लोगों को नुकसान होगा, तो उसे एक्स्ट्रा गार्ड कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी। और अगर आप नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई सीक्रेट है नहीं, और अगर लोगों को पता लगता है आपको नुकसान नहीं होगा उसका, तो उसके बाहर आने में वो बाहर आ सकता है, वैसे चांसेस बनते हैं। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स फर्दर क्लैरिफाई करेंगे कि किस तरह के सीक्रेट्स हैं, किस एरिया ऑफ लाइफ के बारे में सीक्रेट्स हैं ये, हम उसे भी फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड, अगर हम एक्चुअली इसको क्लैरिफाई अभी कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए हम क्लैरिफाई करते हैं आपके 2 ऑफ सोर्ड्स को, और आपके कार्ड्स के अंदर जो हाई प्रीस्टेस आई हैं उनको। जो पहले हफ्ते में आपकी लाइफ में मुझे कन्फ्यूजन दिखती है, वो भी 2 चीज़ों के बारे में दिखती है, सिचुएशन के बारे में। जो दूसरा हफ्ता है वो उसको कैरी आउट कर रहा है। आप उन 2 सिचुएशन, बिजनेस आइडिया, 2 जो चुनाव चुन रहे हैं आप 2 लोगों के बीच में, वो चीज़ आप कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड वीक में, वो चीज़ भी यहाँ पर हो रही है। ओके। और ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न्स की पहले हफ्ते में जिस कन्फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं वो आपकी फैमिली रिलेटेड कन्फ्यूजन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी तरह का, आपको लगता है दैट यू हैव बीन चीटेड, आपको धोखा दिया गया है, या फाइनेंशियली आपको ऐसा लगता है कि आपको धोखा दिया गया है, आपको जैसे चीज़ें मिलनी चाहिए थी उस तरह से चीज़ें नहीं मिली, और ये फाइनेंशियल फ्रॉड है आपके लिए जो हो रहा है। तो आप उससे भी इसको जोड़ सकते हैं कि आप जिस तरह की एक्सपेक्टेशन अपने ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो आप थोड़ा चीटेड फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपके पीछे से कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं, लिए जा रहे हैं जो आपके फेवर में नहीं हो सकते हैं, तो आप वहाँ डरे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? और आप इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको, उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल दिमाग इस कदर कन्फ्यूज़ है कि क्योंकि फाइनेंशियली साउंड नहीं हूँ, या किसी तरह का ऐसी मेरी बिहाइंड माई बैक इस तरह के एक इवेंट्स हो सकते हैं जो मेरे फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करेंगे, तो मैं जो अपना हैप्पी फैमिली फ्रंट है उसको मैं कैसे संभालूंगा। तो ये इसके बीच में जो चुनाव है ना, ये जो एक सोड है आपकी वो धोखे की बात करती है, जो दूसरी सोड है आपके हाथ में वो फैमिली की बात करती है। तो आपको ये जो बैलेंस, समन्वय, संतुलन जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों सोर्स के बीच में, ये जो है आपको परेशान किए हुए हैं। मुझे लगता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभाएंगे वो आपके दिमाग में है, और ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। लेकिन एक जो बहुत ही बारीक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आप जो सोच रहे हैं वो आंखों पे पट्टी बांध कर सोच रहे हैं, तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि ये ख़राब हो सकता है, सही हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए, लेकिन आप जो है उसे कर नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर है। सेकेंड वीक में जिन जिन सीक्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली एनालाइजेशन ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो आपको थोड़े स्ट्रगल से निकाल कर थोड़े से कामर वाटर की तरफ लेकर जाएगा। तो अगर ये सीक्रेट बाहर आ जाता है, अगर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले अपने कंधों पर निभा रहे थे और आपको लगता है लोगों को नहीं पता लगना चाहिए,
वो बाहर निकल कर आएगी, तो यहाँ पे आपकी लाइफ का जो एक साइकिल है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे, यहाँ पर आकर वो चीज़ें अगर रिवील होंगी तो आपकी लाइफ जो है ना आसान हो जाएगी, मुश्किल नहीं रहेगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट इवेंट है सेकेंड वीक में, और ये काफ़ी चीज़ें आगे मूव करेगा आपकी लाइफ में, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होनी चाहिए, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो स्ट्रगल से आपको निकाल कर सेल थ्रू करके आपको काम और वाटर की तरफ लेकर जा रहा है, बहुत काम और कंपोज जगह पर लेकर जा रहा है, जहाँ पे अब से जितनी ट्रबल्स अभी हैं लाइफ में उससे बेहतर समय होगा। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। थर्ड वीक तक जब तक हम पहुँचेंगे तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि बड़े इंटरेस्टिंग से इवेंट्स आपके लिए आ रहे हैं। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी तरह का इमोशनल धोखा जिसे कहते हैं, या इमोशनल सेटबैक आपकी लाइफ में आया जो आपको पीछे धकेल देता है। इस तरह की चीज़ हुई है थर्ड वीक में, जो मुझे दिखती है या जो आपको इम्पैक्ट होते हुए नज़र आती है। उसकी वजह से आपने अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बना लिया है। और ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जेनरिक रीडिंग है, इसके सारे एस्पेक्ट्स A to Z सभी लोगों के साथ मैच करेंगे, A to Z नो ऐसा नहीं होगा। कुछ एस्पेक्ट्स कुछ लोगों के साथ मैच करेंगे और कुछ कई दूसरे लोगों के साथ मैच कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है जेनरिक रीडिंग्स में। पर्सनल रीडिंग्स ज़्यादा कनेक्ट करती हैं क्योंकि वो आपकी एनर्जीज बेस्ड होती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको रीड कर पाते हैं वहाँ पर हम। ठीक है, अब जो थर्ड वीक है, यहाँ आते आते कुछ कैप्रिकॉर्न्स जो हैं अपने शेल में जाने वाले हैं। शेल में जाने का मतलब है कि इमोशनल सेटबैक की वजह से, इमोशनल बिट्रेयल की वजह से, या इमोशन से रिलेटेड किसी इंसान के धोखे की वजह से आप उस इंसान के साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेरा मानिए कि आप जो हैं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो रिश्ते का जो फ्यूचर था वो वैसे भी डेविल रन कर रहे थे। क्योंकि डेविल रन कर रहे थे उस रिश्ते को, तो आपको लगता तो होगा कि वो इस रिश्ते के अंदर थोड़े फाइनेंशियल, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लेन देन भी था इसमें, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ थिंग्स, फाइनेंशियल गिव एंड टेक था इस रिलेशनशिप में, जिसे आप गलती से मुझे लगता है कि अच्छा रिलेशनशिप मान लेते। और ये रिश्ता जो था ये एक्चुअली ये किसी के पीठ पीछे वाला रिश्ता है, कि देखिए दो लोग मिलते हैं आपस में, लेकिन कैसे मिल रहे हैं, किसी के पीठ पीछे मिल रहा है। उसको आपको बहुत ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पीछे एक इंसान है जिसके पीठ के पीछे ये दो लोग मिल रहे हैं, लेकिन जो रिश्ता था ये वॉज रूल्ड बाय दिस डेविल। तो ये कोई सोलमेट कनेक्शन नहीं था, ये सोलमेट कनेक्शन नहीं कहेंगे आप इसको। ये रिश्ता जो है ये डेविल्स ने रन किया था, तो इसका कोई फ्यूचर वैसे भी नहीं था। तो अगर आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं रिश्ते में, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, अपने आप को रोक लिया है, तो बहुत बेहतरीन चीज़ की है आपने, रोक कर अपने आप को, क्योंकि ये वैसे भी इसका कोई फ्यूचर नहीं था। तो अगर ये जा रही हैं चीज़ें, आप छोड़ रहे हैं, तो इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि फोर्थ वीक वैसे भी इसको डेड कर देगा। फोर्थ वीक इसको ख़त्म करके कुछ नया शुरू करेंगे आपकी लाइफ में। और फिलहाल मुझे लगता है फोर्थ वीक में आप थोड़ा सा बिट्रेड भी फील करेंगे। आपको लगता था कि इसको, इससे आपने शायद थोड़ी उम्मीदें लगा ली थी इस इंसान से, लेकिन आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। तो बेहतर चीज़ आपके लिए ये होगी कि देखिए, अगर यूनिवर्स आपको मौका दे रही है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और टॉक्सिक एनर्जीज़ को पीछे छोड़कर लाइफ में सूदिंग एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ने का, कामिंग एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ने का, तो आप प्लीज़ आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए सही चीज़ नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आपको लगता है कि भाई आप बहस में पड़ते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या किया, तो सामने वाला इंसान वैसे भी आपकी नहीं समझने वाला है। ये डिस्प्यूट्स की बात करता है ये कार्ड। डिस्प्यूट्स मतलब ना तो आप उनकी सुनेंगे ना वो आपकी सुनेंगे, दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, और दोनों अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। तो इसका कोई आउटकम निकल कर नहीं आता है इस बहस का। और एक्चुअली मुझे लगता है कि आप में से एक को हार माननी ही पड़ेगी। तो हार कुछ इस तरह की होगी कि उनको अपने वेपन्स ड्रॉप करके पीसफुल एग्जिट कर देना चाहिए या करना पड़ेगा, तभी ये सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी। थोड़ा ध्यान रखिए अपना, एनर्जीज थोड़ी सी पॉजिटिव मुझे एंड ऑफ द वीक नहीं लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो होने वाली है लाइफ के अंदर, और किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी पता चल जाएगी। अपने कॉलीग्स से थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको धोखा मिले, उस वहाँ पर मिले आपको धोखा। आप अपनी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, आपको जॉब रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। पर
जो लॉस के कार्ड्स हैं वो एक्चुअली कुछ नया स्टार्ट होता हुआ भी दिख सकता है। तो मई का मंथ काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर लेकर आएगा आपके लिए। डिसाइडिंग मंथ है काफ़ी आपके लिए, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बदलेंगी और उनके बदलाव के साथ आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। तो आने वाले मंथ्स आपके लिए ये एक माइलस्टोन सेट कर देगा आपके आने वाले मंथ्स के लिए और किस तरह की आपकी आने वाली लाइफ रहेगी कैप्रिकॉर्न्स। आपके रिलेशनशिप कार्ड्स देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स की, किस तरह के कार्ड्स हैं आपके लिए। रिलेशनशिप आपसे आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं रिलेशनशिप कार्ड्स, और किस तरह के मैसेजेस आपको आ रहे हैं रिलेशनशिप में। There isn't a soul on the planet who doesn't crave your approval. मुझे लगता है कि नेगेटिविटी के बीच में इस कार्ड का आना काफ़ी पॉजिटिव है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट इस मैसेज, इस कार्ड की जो जिस्ट है या जो समरी है वो कुछ इस तरह की रहती है कि इस प्लानट पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपका अप्रूवल नहीं चाहता है, लेकिन आपको ये डिसाइड, देखिए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, उस ऑप्शन के बीच में से कौन ऐसा इंसान है जो आपके भरोसे के लायक है, ये कार्ड उसके बारे में सवाल करता है और आपसे ये कहता है कि दोस्त और दुश्मन के बीच में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि एक के बाद आपके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं और दूसरे पे आप नहीं कर सकते हैं, और उन दोनों के बीच में चुनने का जो आपका तरीका है, आपका जो डिसीजन है, वो आपकी मेच्योरिटी बताता है कि आप किस तरह से आप ग्रो कर चुके हैं लाइफ में या आपने ग्रो नहीं किया है। सो फ्यूचर देखने का आपका तरीका, फ्यूचर को डिसाइड करने का आपका जो तरीका है वो बताएगा कि आप ना किस तरह के इंसान हैं और आप किस तरह से आप एक्चुअली ग्रो अप हो चुके हैं लाइफ में, आपके अंदर इमेच्योरिटी बाकी है अभी। तो ये जो चुनाव है ये आपको सही गलत की पहचान करा देगा ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़, सर अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं मैम, अगर बुक्स से कनेक्टेड नहीं हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, किसी भी तरह का कंटेंट है जो नॉलेजेबल कंटेंट, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त है जब आप बुक्स पढ़िए। बुक्स आपकी सबसे बड़ी दोस्त होती हैं, कई बार सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको बुक्स दे जाती हैं। सो रीड बुक्स, ओके। किताबें पढ़िए, किताबों पर ध्यान दीजिए, किताबों में अपने दोस्त ढूंढ कर निकालिए और आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी, राइट। आप यूनिवर्स से भी पूछ लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स से भी पूछते हैं और कहते हैं यू आर द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। सो यूनिवर्स के लिए आप बहुत ही, आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू आर द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। कार्ड्स आपको ग्रो अप करने की बात करते हैं, आपकी लाइफ में कुछ अनएथिकल चीज़ों को ख़त्म करने की बात करते हैं, आपको अच्छी एडवाइस देते हैं, आपके बीच में डिस्प्यूट्स की बात करते हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से। और आपका सबसे ब्यूटीफुल कार्ड जो आपका कार्ड है वो है होप, जो कि थीम है आपके इस मंथ की। तो होप के ऊपर आशा रखिए, उम्मीद बना कर रखिए और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बनी रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8448901791 पर, ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। अपने पर्सनलाइज रीडिंग्स के लिए हमारी वेबसाइट है www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते।